फ्रेंड्स, आई एम आयशा। स्वागत है आपका मिशन पेरेंटिंग में, जहां हम बात करते हैं पेरेंटिंग की। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों में संस्कार। बच्चों में संस्कार क्यों होने चाहिए, क्यों उनमें मॉरल वैल्यूज का होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत मायने रखता है। तो दोस्तों, एक जागरूक माता पिता होने के नाते अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कभी किसी बुरी संगति में ना पड़े, किसी क्राइम में इन्वॉल्व ना हो और उसका फ्यूचर सेफ रहे, तो हमें बचपन में ही उनमें संस्कारों को डाल देना चाहिए। कुछ माता पिता ये मानते हैं कि हम बच्चों की जरूरतों को पूरा कर देते हैं, उनके खाने पीने का, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, उन्हें महंगे महंगे टॉयज लाके देते हैं, उनकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं। मीन्स कंफर्ट लाइफ देना, इट डजंट मीन कि आपकी पेरेंटिंग पूरी हो गई या आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। ऐसा नहीं है। बच्चों को पालने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उनके अंदर संस्कारों को डालने के लिए एक दिन रात एक करना पड़ता है। कुछ साइकोलॉजिस्ट के अनुसार बच्चों में संस्कार डालना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन ये जितना मुश्किल है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों में संस्कार बचपन में ही डाल देने चाहिए। एक स्टडी के अनुसार बच्चे अच्छे और बुरे का फर्क आसानी से कर सकते हैं, और जहां बच्चों को अच्छे या बुरे में से किसी एक चीज को चूज करने के लिए दिया जाए तो बच्चे हमेशा अच्छे का ही साथ देते हैं। दोस्तों, येल यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया। येल यूनिवर्सिटी ने बच्चों को अलग अलग रंग की कठपुतलियां दिखाई, जैसे कि लाल, नीली और पीली। उन्होंने उन कठपुतलियों को दिखाने के बाद उन्हें एक खेल दिखाया जिसमें कि लाल रंग की कठपुतली पहाड़ को चढ़ने की कोशिश करती है, वहीं नीले रंग की कठपुतली लाल रंग की कठपुतली को नीचे की तरफ धकेलती है, मतलब धक्का मारती है। वहीं पीले रंग की जो कठपुतली है वो लाल रंग की कठपुतली जो कि पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रही है उसकी मदद करती है। जब बच्चों को उन अलग अलग 3 रंगों की कठपुतली में से एक कठपुतली को खेलने के लिए चुनने के लिए कहा गया, तो अधिकतर बच्चों ने पीले रंग की कठपुतली जो कि लाल रंग की कठपुतली की मदद कर रही थी उसी को चुना। यूनिवर्सिटी ने सोचा शायद बच्चे कलर की वजह से उस कठपुतली को पसंद कर रहे हैं, यानी कि पीले रंग की, तो उन्होंने कलर को चेंज कर दिया। लेकिन कई बार भी कठपुतलियों के रंग चेंज करने के बाद भी बच्चों ने हमेशा उसी रंग को चुना जो रंग की कठपुतली मदद कर रही थी। यानी कि अगर बच्चे को कुछ अच्छा या बुरा में से कुछ चूज करने के लिए कहा जाए तो बच्चे हमेशा अच्छे को ही चूज करते हैं, और दोस्तों वो अपने लिए हमेशा अच्छा ही होना मानते हैं, अच्छा ही होना समझते हैं। इससे हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे हमेशा अच्छे का ही साथ देते हैं, यानी कि बच्चे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं जिसे कि हम जैसे भी रूप में ढालना चाहे उस रूप में ढाल सकते हैं। दोस्तों, एक चीज और भी है कि बच्चे बचपन में बुरे नहीं होते, वो बिल्कुल साफ मन के होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं अपने आसपास से बुराइयों या बुरे संस्कारों को सीख लेते हैं। इसलिए हमें बचपन से ही कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को हम अच्छे संस्कार घर में, जैसे ही बच्चा तुतलाकर बोलना शुरू करे या सोचना समझना स्टार्ट करे, उनमें डालना स्टार्ट कर देना चाहिए। दोस्तों, जो ये रिसर्च हुई जो कि क्योटो यूनिवर्सिटी और ये यूनिवर्सिटी ने करी, उनने ये पाया कि 7 महीने के बच्चे भी अच्छे और बुरे का फर्क कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने बेसिक संस्कारों की तरफ जो कि हमें बचपन में ही बच्चों को सिखा देने चाहिए। ये संस्कार सिखाने में कौन लोग आपकी मदद कर सकते हैं? इन संस्कारों को सिखाने में घर के हर फैमिली मेंबर जो कि उसके लिए एक शिक्षक हैं, घर एक पहली पाठशाला है और घर के हर फैमिली मेंबर्स जहां उसके शिक्षक हैं, उसको सिखाने में, संस्कारों को सिखाने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे पहले संस्कार की तरफ। हमारा संस्कार है संस्कार नंबर 1। दोस्तों, संस्कार नंबर 1 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें बचपन में ही बच्चों को सिखा देना चाहिए, ऑनेस्टी। अक्सर हम कहते हैं ऑनेस्टी मीन्स झूठ नहीं बोलना,
आपके साथ लॉयल रहना है, कभी ऐसा कुछ काम नहीं करना जिससे किसी को दुख पहुंचे। रियल मीनिंग ऑनेस्टी मीन्स आपको ऐसा कोई एक्शन या एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे कि दूसरे को दुख हो। वो हमेशा जो भी एक्शन और एक्टिविटी करे वो ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। इसके अलावा घर का कोई भी फैमिली मेंबर बच्चों के सामने या तो फोन रिसीव करते टाइम या डोर बेल बजे और डोर को ओपन करना हो, उसके लिए कभी कोई झूठ ना बोले, जैसे कि मैं घर पर नहीं हूं या अभी मुझे कॉल नहीं उठाना, बोलो कि मैं मौजूद नहीं हूं। ऐसी कोई भी चीज हम नहीं करेंगे बच्चों के सामने। सो हमें बच्चों को सबसे पहला संस्कार जो सिखाना है वो है ऑनेस्टी। संस्कार नंबर 2, पोलाइटनेस। बचपन में हम बच्चों को सिखाते हैं 3 मैजिकल वर्ड्स, प्लीज, सॉरी, थैंक यू। ये वो वर्ड्स हैं जो बच्चे घर में और स्कूल में दोनों जगह सीखते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा तुतला के बोलना स्टार्ट करे, हमें ये संस्कार बच्चों को सिखा देने चाहिए कि जब भी हम किसी से कोई गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं या फिर हम किसी से कोई डिमांड कर रहे हैं तो प्लीज और थैंक यू शब्द जरूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पोलाइटनेस। लाइक जो आपकी वॉइस टोन है वो सॉफ्ट और पोलाइट होनी चाहिए। आपकी आवाज और आपका एक सॉफ्ट एटीट्यूड, प्लीजेंट एटीट्यूड होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड पोलाइटनेस। संस्कार नंबर 3। तीसरा संस्कार उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारे पहले 2 संस्कार। संस्कार नंबर 3 है ग्रेटिट्यूड। से थैंक्स वट एवर यू हैव। हम कुछ चीजों को ग्रांटेड ले लेते हैं, जैसे कि खाना, पानी, घर, कपड़े। दोस्तों, इसके लिए हम कभी भी बच्चों को नहीं सिखाते कि वी शुड बी थैंकफुल टू द गॉड। हमें भगवान का शुक्रिया कहना चाहिए। कुछ बच्चे सिर्फ गलतियां निकालते रहते हैं और जिस चीज की कमी है उसी का रोना रोते हैं। हमें बचपन से ही बच्चों को सिखा देना चाहिए जो भी हमारे पास है, जैसा भी है, उसमें से ही कुछ भी अच्छा निकाल के हमें थैंक्स बोलना चाहिए। थैंक्स फॉर द नाइस फूड, थैंक्स फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। हमें हमेशा आभार व्यक्त करना चाहिए। चलते हैं हमारे अगले संस्कार की तरफ। संस्कार नंबर 4। संस्कार नंबर 4 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारे पहले 3, और ये वो संस्कार है जो बच्चा करता है तो इन रिटर्न उसे वो वापस भी मिलता है। रिस्पेक्ट। संस्कार नंबर 4 है रिस्पेक्ट। हम हमेशा सिखाते हैं रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, बट यहाँ हमें सिखाना है रिस्पेक्ट टू ऑल। सभी की रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो उनसे छोटा है चाहे उससे बड़ा। हमें सभी को समान रूप से सम्मान देना है, सभी की समान रूप से इज्जत करनी है। जब हम सबकी समान रूप से इज्जत करेंगे तो सभी छोटे और बड़े इन रिटर्न हमें प्यार करेंगे और ऑटोमेटिकली हमें रिस्पेक्ट मिलेगी। संस्कार नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सिखा देना चाहिए। दैट इज करेज। करेज मीन्स साहस, करेज टू स्पीक, बोलने की हिम्मत। बच्चों से जब भी कोई गलती होती है तो वो उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, और जब वो छुपाते हैं तो उस छुपाने के चक्कर में वो झूठ बोलते हैं। एक झूठ को बचाने में दूसरा झूठ। तो हमें बच्चों को सिखा देना चाहिए करेज टू स्पीक अप। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप उसे एक्सेप्ट करें, सॉरी बोलें, और वो बात वहीं खत्म हो जाएगी। हो सकता है हल्की सी डांट पड़े, क्योंकि जब आप गलती करते हैं तो डांट तो पड़ती ही है, लेकिन बच्चों को ये सिखाना बहुत जरूरी है कि जीवन में कभी भी किसी भी उम्र में किसी भी प्रकार की गलती अगर आपसे होती है तो आपको अपने माता पिता को जरूर बताना है। चलते हैं हमारे अगले संस्कार की तरफ। ये वही संस्कार है जो अगर बच्चों में आ जाए तो हमारे ऊपर के 5 संस्कार ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। दैट इज काइंडनेस। काइंडनेस मीन्स ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। दूसरों की हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहना। कैसी भी और किसी प्रकार की भी मदद है, अगर आप कैपेबल हैं तो बच्चों को सिखाना चाहिए कि अगर आप कैपेबल हैं तो उसकी मदद करें। चाहे तो उसका स्कूल में दोस्त जो कि लिखने में बहुत फास्ट नहीं है, और अगर आपका बच्चा काम बहुत जल्दी कर लेता है
तो वो बच्चा अपने फ्रेंड की हेल्प कर सकता है। अगर उसके पास कुछ पैसे, पुराने कपड़े या टॉयज हैं जो वो दूसरों गरीब बच्चों को देके उनकी हेल्प कर सकता है, तो उसे उसके लिए प्रेरित करना चाहिए। ये चीज करने के लिए बच्चों को साल में 1 या 2 बार ऑर्फनेज या ओल्ड एज होम जरूर ले जाना चाहिए, ताकि बच्चे ऑर्फनेज, जहाँ पे माता पिता बच्चों के नहीं होते हैं, उन्हें बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। बच्चे अपने ओल्ड टॉयज, ओल्ड क्लॉथ्स अगर नहीं दे सकते हैं तो उन्हें जाके डिस्ट्रीब्यूट करें। ओल्ड एज होम जहां पर कि उनको दूसरों की मदद की जरूरत होती है, ऐसी जगहों पे बच्चों को कुछ समय बिताना चाहिए। और अगर घर पे ही कोई बुजुर्ग मौजूद है तो उससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। जहां हमें बच्चों को सिखाना है हमेशा बुजुर्गों की मदद करना। जब बच्चे ये वाला एक्ट करते हैं तो ब्रेन से एक हार्मोन रिलीज होता है जो कि हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके साथ साथ हार्मोन्स एक पॉजिटिव फीलिंग जनरेट करता है, जिससे बच्चों में एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। संस्कार नंबर 7, संस्कार नंबर 7 जो कि बच्चों में बहुत जल्दी, जहां तक हो सके उसके स्कूल एडमिशन से पहले आ जाना चाहिए। नेवर हर्ट एनीवन, कभी किसी को चोट नहीं पहुंचानी, ना हाथों से ना बातों से, किसी भी प्रकार से किसी को नहीं मारना है। एंड एज यू नो दैट पावर ऑफ वर्ड्स मोर देन एटम बम, जो हमारे शब्दों की ताकत होती है वो एटम बम से भी ज्यादा होती है। तो हम जब भी बात करें तो हमेशा सही शब्दों का इस्तेमाल करें। ये चीज बच्चों में बचपन में ही आ जानी चाहिए। कई बार बच्चे ज्यादा बोलने के चक्कर में या एक्साइटमेंट में ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं जो दूसरों को बुरे लगते हैं। तो बच्चों में ये संस्कार बचपन में ही डाल देना चाहिए। अगला संस्कार, संस्कार नंबर 8, टेकिंग योर किड टू रिलीजियस प्लेसेस। रिलीजियस प्लेसेस मीन्स जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या फिर चर्च, आप जो से भी धर्म से बिलोंग करते हैं, बच्चे को कम से कम महीने में 1 या 2 बार वहां जरूर लेके जाएं। रिलीजियस प्लेसेस में ले जाने का ये मतलब नहीं कि आप बच्चों को धार्मिक बना रहे हैं। रिलीजियस प्लेसेस में ले जाने का मतलब है बच्चों में स्पिरिचुअलिटी का होना। स्पिरिचुअलिटी मीन्स उनको ये यकीन दिलाना कि इस दुनिया में एक सुपर पावर है जो कि सभी को ऑब्जर्व करती है, सभी के अच्छे और बुरे कामों को देखती है, और जो लोग बुरे काम करते हैं उनको सजा भी देती है। एक बार ये फेथ बच्चे में क्रिएट हो जाएगा तो बच्चा अगर कभी कोई गलत काम कर भी रहा होगा तो उसके दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि एक स्पिरिचुअल पावर, एक सुपर पावर है जो मुझे देख रही है और मेरे गलत कामों को नोटिस कर रही है। तो दोस्तों, ऐसे में बच्चा अपने आप को कम से कम 1 बार उस गलत काम करने से जरूर रोकेगा। संस्कार नंबर 9, संस्कार नंबर 9 ये वो संस्कार है वो जो कि बच्चों को प्रोग्रेस, सक्सेस, तरक्की की तरफ लेके जाता है, और वो है एफर्ट। बच्चों को बचपन में ही एफर्ट करना सिखा देना चाहिए। जहां पर कि बच्चा हल्का सा गिरता है तो माँ बाप, ओह आपको चोट लग गई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये करते हैं। ये ना करने की बजाय बच्चों को दोबारा कोशिश करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ओह गिर गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा ट्राई करो। इससे बच्चे एफर्ट करना सीखते हैं। आपने देखा होगा आजकल कई बच्चे रिजल्ट खराब आने से या नौकरी में तरक्की ना मिलने से या फिर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से गलत स्टेप उठाते हैं, और कई बार तो वो इस दुनिया को ही अलविदा कह देते हैं। दोस्तों, अगर हम बच्चों को बचपन में ही एफर्ट करना सिखाएंगे, नेवर गिव अप, एक बार हार हो गए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा एफर्ट करो, तीसरा एफर्ट करो, और अगर आप एक चीज में सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को ट्राई करो, बट एफर्ट करो, कभी गिव अप नहीं करो। और इस चीज के लिए माता पिता को हमेशा उन्हें सपोर्ट भी करना चाहिए। ये संस्कार बच्चों में, जैसे ही बच्चे स्कूल जाने लगे, उनके मार्क्स कमाना, उनकी किसी एक्टिविटी में परफॉर्मेंस अच्छी ना करना, उसके लिए डांटने की बजाय हमेशा उन्हें एफर्ट करना सिखाएं। इस बार नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। संस्कार नंबर 10, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द पीयर प्रेशर, मीन्स बच्चों को बुरी संगति से बचाना। दोस्तों, ये संस्कार बच्चों में, जब बच्चे स्कूल जाने लगे या दोस्त बनाने लगे,
तभी बच्चों को बता देना चाहिए हमेशा सच्चे और अच्छे मित्र बनाएं, सच्चे और अच्छे दोस्त बनाएं। इसके लिए माता पिता को भी उनके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। हमेशा माता पिता को ये पता होना जरूरी है कि उनके किस प्रकार के दोस्त हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है, वो कौन से फैमिली बैकग्राउंड से हैं और फैमिली का क्या लैंग्वेज यूज करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर माता पिता और बच्चों को एक साथ दोस्तों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर बुरी संगति में पढ़ते हैं तो वो बुरी संगति को इन्फ्लुएंस करने के लिए, अपने दोस्तों को खुश करने के लिए उनकी बुरी आदतों को अडॉप्ट कर लेते हैं। और ये शुरुआत होती है 6 से 7 साल की उम्र में। पहले ये टीनेजर्स में देखी जाती थी, लेकिन अब ये 6-7 साल से उम्र से ही स्टार्ट हो जाता है। बच्चे अपने दोस्तों को खुश करने के लिए गलत कदम भी उठाते हैं, जैसे पॉकेट मनी के लिए पैसे चोरी करना या उन्हें गिफ्ट देने के लिए बहुत ज्यादा जिद करना और उसके लिए कुछ गलत कदम उठाना। अगर उनके अच्छे मित्र होते हैं तो वो हमेशा कॉम्पिटिटिव होते हैं, स्टडी की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, कभी भी पीछे नहीं मुड़ते, मीन्स स्टडी से नहीं भागते। लेकिन जहां बुरी संगति में पढ़ते हैं वहीं पर वो स्कूल बंक करना, सिनेमा जाना, स्मोकिंग, ड्रग्स लेना, ऐसी छोटी छोटी चीजों से शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पर दोनों को मिलकर काम करना है और बचपन में ही सिखाना है सच्चे और अच्छे मित्र बनाना। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि इन संस्कारों से आप अपने बच्चों को बहुत कुछ अच्छा बचपन में ही घर से ही सिखा सकते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे संस्कार हैं जिनको कि आप बचपन में ही सिखा सकते हैं, लाइक दूसरों को, बड़ों को हमेशा उठ के प्रणाम करना, या फिर जो भी आपके धर्म में आप करते हैं बड़ों के लिए वो करना, उनके साथ समय बिताना, चिड़ियाओं को या जानवरों को खाना देना, पानी की व्यवस्था करना, अगर वो ठंड में बाहर रोड में सिकुड़ रहे हैं तो उनके लिए कुछ वार्म जो कर सकते हैं उसकी व्यवस्था करना। ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप बचपन में ही बच्चों को सिखा सकते हैं। आप इस वीडियो को उन सभी पेरेंट्स को फॉरवर्ड करें जो कि बच्चों में संस्कार को डालना चाहते हैं और उसके लिए कोशिश करना चाहते हैं। अगर आपका बच्चा उम्र में बड़ा भी हो गया है तो भी आप इन संस्कारों को उनमें डाल सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, किसान को एक फसल के लिए साल भर इंतजार करना पड़ता है, उसी प्रकार से बड़े बच्चों में अगर संस्कारों को डालना है तो थोड़ा ज्यादा समय लगता है, जबकि इन्हीं संस्कारों को हम बचपन में बच्चों में आसानी से डाल सकते हैं और उसी के लिए हम घर के एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट को वैसा ही बना सकते हैं। इस वीडियो को फॉरवर्ड करें सभी पेरेंट्स को जिनके घर में छोटे बच्चे हैं या आने वाले हैं या बच्चे बड़े हो गए हैं, जिनको भी अपने बच्चों में संस्कारों की जरूरत है, उन सभी को ये वीडियो फॉरवर्ड करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी जो भी क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम आपके सवालों का जवाब दे सकें। मिलते हैं